तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है नमन आघूर्ण समीकरण, जो सोम एंड बोस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बीटी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर इसको रिपीट किया जाता है और ज़्यादातर इसका बीटी यूपी बोर्ड में चांसेस रहते हैं क्वेश्चन पूछने के। और ये एक डेरिवेशन है जिसका फिगर दिखाया गया है। फिगर में एक बीम दिखाया गया है जिसे हम लोग आप मिल के समझते हैं और इसको ड्राइव करते हैं। जैसे ये एक बीम दिखाया गया है चित्र में, जो ABCD है, जहाँ PQ एक लेयर दिखाया गया है और न्यूट्रल एक्सिस N और A से Y दूरी पर है। इसको न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। जो NA है इसे न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। अब दिखे जो बेंडिंग के बाद इसका कंडीशन क्या हुआ है। बेंडिंग के बाद ये कुछ इस फॉर्म में दिखाया गया है, जो A और B जो बेंड हुआ है तो A' और B' हो गया है, और जो PQ लेयर है उसको बेंड हुआ है तो P' और Q' में परिवर्तित हो गया है। अब देखिए, जो न्यूट्रल एक्सिस है वो बीम को दो भागों में बांटता है। एक भाग में सिकुड़ता है और एक भाग फैलता है। तो न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा लेयर है जो ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, वो अपने सेम फॉर्म में रहेगा। तो न्यूट्रल एक्सिस N' और A' है, जो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा लेयर है, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी रेखा है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। और निचले वाले हिस्से जो C' और D' है उसका जो लेयर है वो बढ़ेगा। तो इसमें एक बात बताइए कि जो A और B, A' और B' और P' और Q' ये दोनों छोटा होगा या बड़ा होगा। तो इसको हम समझते हैं, ये जब न्यूट्रल एक्सिस इस बीम को दो भागों में बांटेगा तो आगे वाला दो हिस्सा छोटा होगा और पीछे वाला एक हिस्सा बढ़ेगा। तो ये P' और Q' ये सिकुड़ेगा तो ये छोटा होगा, और A' और B' ये भी सिकुड़ेगा तो ये भी छोटा होगा। और न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसी लेयर है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और C' और D' ये जब फैलेगा तो ये बड़ा होगा। अब इसके आगे देखते हैं। और एक लेयर और न्यूट्रल एक्सिस की दूरी y है, जो दिखाया गया है, जो यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब इसका न्यूट्रल एक्सिस से लेके और जो वो है वहाँ तक इसकी रेडियस r है, जिसका एंगल थीटा है। और हमें M/y = σ/y बराबर E=8 यही प्रूव करना है। तो हम जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं और फिगर को दिखाते हैं तो फिगर को अच्छे से लिख लिया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ये समझता है कि बंदे ने जो भी स्टूडेंट लिखा है वो समझ कर लिखा है, कोई रट्टा नहीं मारा है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ लिखते हैं। देखिए, दिखाया गया है चित्र में ABCD किसी बीम का अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन, हिंदी में इसे अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो चित्र में ABCD किसी बीम का एक अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, जिसे न्यूट्रल एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं उदासीन अक्ष से y दूरी पर एक परत PQ ली गई है, जो बेंडिंग के बाद PQ पट्टी P' या Q' में परिवर्तित हो जाती है। इसे पट्टी या लेयर बोला जाता है। तो वही समझाया गया है कि एक बीम दिखाया गया है जो ABCD और
इसके बीच में एक पी क्यू पट्टी या लेयर दिखाया गया है, जो पी क्यू पट्टी या लेयर दिखाया गया है, और न्यूट्रल एक्सिस से इसकी दूरी y है, और ये बेंडिंग के बाद इसका ओरिजिन वो है, और यहाँ से जब न्यूट्रल एक्सिस इस बीम को दो भागों में विभाजित करता है, तो जो आगे वाला दो भाग है वो सिकुड़ता है, और पीछे वाला एक भाग जो बचता है वो फैलता है, और न्यूट्रल एक्सिस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वही इस बीम में दिखाया गया है। इस एंगल को थीटा माना गया है, और थीटा से लेके और न्यूट्रल एक्सिस की दूरी r है, जिसका मान जिसे रेडियस कहा जाता है, और पी डैश और क्यू डैश और न्यूट्रल एक्सिस के बीच की दूरी भी y है, जो यहाँ है वो यहाँ दिखाया गया है। अब इसके बारे में आगे हम कुछ समझते हैं। पी डैश और क्यू डैश छोटा होगा पी क्यू से, क्योंकि ये पट्टी की लंबाई p और q है। तो जब ये बेंडिंग के कंडीशन में आया है, यहाँ पे तो सिकुड़ा है, तो p डैश और q डैश हो गया है, इसीलिए p डैश और q डैश छोटा होगा p q से। अब आगे देखते हैं। जो पट्टी की लंबाई है वो p q है, तो p q बराबर होगा न्यूट्रल एक्सिस के लंबाई के। और जब न्यूट्रल एक्सिस के लंबाई बराबर होगा, तो आपको हम बताएं कि न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो किसी भी कंडीशन में ना परिवर्तित होता है, ना उसकी लंबाई बढ़ती है, ना उसकी लंबाई घटती है, वो ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है। तो वही n डैश और a डैश, तो पी क्यू इज इक्वल टू एन ए इज इक्वल टू एन डैश ए डैश। अब हम पढ़े हैं स्ट्रेन, इसे हिंदी में कहा जाता है विकृति। इससे E इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है माप में परिवर्तन, इंग्लिश में बोला जाता है चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, जिसे डेल्टा एल अपान एल भी कहा जाता है। अब E इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ, जो इसकी वास्तविक लेंथ थी वो P और Q थी, और बेंडिंग के बाद P डैश और Q डैश हो गया है, इसके अपान जो वास्तविक इसकी लंबाई थी वो P और Q थी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब डैश के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, तो P और Q, तो P और Q इक्वल टू एन ए इक्वल टू एन डैश ए डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे एन डैश और ए डैश, और यहाँ पे भी P और Q है, तो P और Q का P Q इक्वल टू एन ए इक्वल टू एन डैश ए डैश। ये आपको हम बताए हैं कि कहाँ से आया है। तो इस दोनों फंक्शन के जगह एन डैश और ए डैश लिखेंगे, तो ये सारा फंक्शन डैश के फॉर्म में हो जाएगा। अब डैश के फॉर्म में हो जाएगा तो इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। अब आपको बताया है कि जब इसको डैश के फॉर्म में चेंज करेंगे तो एन डैश ए डैश माइनस पी डैश क्यू डैश अपान एन डैश ए डैश हो जाएगा, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, जिसे इंग्लिश में एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस लिखा जाता है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन डैश ए डैश अपान आर। अब इसकी चाप के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी चाप को हम निकालना है, तो एन डैश ए डैश अपान इसकी त्रिज्या होती है आर, तो आर जब इसको इस साइड करेंगे तो आर इंटू थीटा हो जाएगा, तो एन डैश ए डैश इक्वल टू आर थीटा। अब इस पी और क्यू डैश क्यू डैश के चाप की हम निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू आर का अपान रेडियस, इसकी आर्क होता है पी डैश और क्यू डैश, तो पी डैश और क्यू डैश अपान यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस है आर, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वाई, तो आर माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी डैश क्यू डैश हो जाएगा आर माइनस वाई इंटू थीटा। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। जब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो एन डैश और ए डैश, तो एन डैश और ए डैश की जगह आर थीटा, ठीक है, आर थीटा हो गया माइनस। अब पी डैश और क्यू डैश, तो पी डैश और क्यू डैश आर माइनस वाई इंटू थीटा, तो यहाँ हो गया आर माइनस वाई इंटू थीटा अपान एन डैश और ए डैश, तो एन डैश और ए डैश की जगह आर थीटा, तो यहाँ हो गया आर थीटा। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो ई इज इक्वल टू स्ट्रेन ई इज इक्वल टू आर थीटा
माइनस इसको सॉल्व करेंगे थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आर थीटा, और जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो वाई इंटू थीटा हो जाएगा अपान आर इंटू थीटा। तो आर थीटा से आर थीटा कट गया, यहाँ थीटा से ये थीटा कट गया, तो बच गया ई इज इक्वल टू वाई अपान आर। अब इसके आगे देखते हैं। अब हम पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स का नियम यही कहता है कि स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन, तो समानुपाती स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन, तो सिग्मा स्ट्रेस को लिख सकते हैं सिग्मा, और स्ट्रेन को आपको बताया है यहाँ पे ई लिखे हैं, तो सिग्मा समानुपाती ई। अब सिग्मा इज इक्वल टू पे साइन आएगा तो ये कांस्टेंट लगेगा ई इंटू स्ट्रेन का वैल्यू आया है ई इज इक्वल टू वाई अपन आर, जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई का वैल्यू रख दिया गया है स्मॉल ई का, तो वाई अपन आर। जब वाई इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसके हर में आएगा, तो वाई सिग्मा अपन वाई ई अपन आर, तो इसे हम समीकरण 2 रखेंगे। तो सिग्मा अपन वाई इज इक्वल टू ई अपन आर को समीकरण 2 मानते हैं। तो बस हमको एम अपन आई को प्रूव करता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन का समीकरण होता है एम अपन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इज इक्वल टू ई अपन आर। तो हमने 2 फंक्शन को प्रूव कर लिया, अब बस एक फंक्शन को करना है। तो हम पढ़े हैं एम बराबर एफ इंटू एम मोमेंट होता है, एफ फोर्स होता है, डिस्टेंस दूरी होती है। तो एम मोमेंट मतलब आघूर्ण, फोर्स मतलब बल, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो आप पढ़े होंगे सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ बराबर सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो मोमेंट बराबर होता है फोर्स के जगह पर लिख सकते हैं डिस्टेंस इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस पहले से है। तो मानते हैं ये जो पी क्यू पट्टी है उसका लेयर को डेल्टा ए मानते हैं, जो पी क्यू पट्टी है उसके लेयर को डेल्टा ए मानते हैं। तो एम बराबर सिग्मा, इस ट्रेस के जगह पे सिग्मा इंटू जो पी क्यू पट्टी है उसका लेयर डेल्टा ए माने हैं, इंटू न्यूट्रल एक्सिस से लेके पी क्यू पट्टी की जो बीच की दूरी है उसे वाई माने थे, तो उसे वाई के स्थान पे वाई रखे हैं। अब देखते हैं सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई अपन आर। तो यहाँ से सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे तो ई इंटू वाई अपन आर। तो एम इज इक्वल टू सिग्मा का जगह पे ई अपन वाई इंटू डेल्टा ए इंटू वाई, और सिग्मा के स्थान पे ई इंटू वाई अपन आर इंटू डेल्टा ए इंटू वाई। अब एम इज इक्वल टू ई अपन आर इंटू डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ से ये वाई और ए वाई मिलके दोनों स्क्वायर हो गया है। अब हम पढ़े हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। आई इज इक्वल टू होता है ए आर स्क्वायर, जो ए एरिया है और आर रेडियस या दूरी है। तो इस फॉर्मेट में इसको रख देंगे, तो इसके जगह पे आ जाएगा आई, तो इसके जगह पे रख देंगे आई। तो एम बराबर ई अपन आर इंटू आई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एम के अपान में आई आ जाएगा, ई आर पहले से है, तो एम अपान आई इक्वल टू ई अपान आर। तो इक्वेशन 2 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो एम अपान आई इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इक्वल टू ई अपान आर। और हम जानते हैं कि एम अपान आई बराबर ई अपान आर है। यहाँ से देखते हैं इस समीकरण 2 को देखते हैं तो सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई अपन आर है। तो इसी की सीक्वेंस में रखे हैं, तो एम अपन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इज इक्वल टू ई अपन आर, यही प्रूव करना था।